दोस्तों एक मेडिकल ड्रामा और थ्रिलर शो आया है अमेजॉन प्राइम पर, मुंबई डायरीज का सीजन 2, जिसमें लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे मोहित रैना, कुणकुणा सेन शर्मा, प्रकाश बेलावादी, सत्यजीत दुबे और श्रेया धनवंतरी जैसे और भी कई सारे स्टार। या यूँ कह लीजिए कि स्टार कास्ट सेम ही रखी गई है इसमें सीजन 1 वाली, जिसके सारे एपिसोड मैंने देख लिए हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसी है ये सीरीज। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? हाँ। क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? अब इस चीज़ के लिए मेरी राय मिक्स है भाई। और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्ती है? हाँ भाई हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अशोक खोकर और आप देख रहे हैं खोकर रिव्यू पॉइंट। दोस्तों सीरीज को डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने, जिसने इसका सीजन 1 भी बनाया था, जिसमें टोटल 8 एपिसोड है जो लगभग 45 से 50 मिनट लंबे हैं। यानी कि पूरी सीरीज को बिंज वॉच करने के लिए आपको लगभग 6 घंटे 30 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा। और हाँ, अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हमें 5 मिनट का रिकैप दिखा दिया जाता है, जिससे सीरीज आपको आराम से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने सीजन 1 देखा है तो कैरेक्टर के साथ आप आराम से कनेक्ट हो जाओगे। एनीवे, बात करते हैं सीरीज की। दोस्तों सीजन 1 में हमें 26/11 के आतंकवादी हमले को दिखाया गया था, जो कहानी हम कई सारी फिल्मों में पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अब की बार कहानी है मुंबई की बाढ़ की, जो इस अटैक के कुछ महीने के बाद आई थी, जिसके ऊपर पहले भी इमरान हाशमी की तुम मिले मूवी बन चुकी है। 26 जुलाई 2005 में मुंबई में 994 mm पानी भर गया था, वो भी 24 घंटे के अंदर। और इस बाढ़ के कारण लगभग 850 आदमी मारे गए थे और दर्जनों आदमी लापता हो गए थे। और इन सब के बीच आता है मुंबई जनरल हॉस्पिटल, जिसमें ऑलरेडी पानी भर गया है और पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। और हमारे डॉक्टर्स, नर्स, या यूँ कह लीजिए कि हमारे मेडिकल वार्ड का जज्बा बिना थके हुए 50-50 घंटे काम और पेशेंट को बचाने की जद्दोजहद को दिखाया गया है, जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है हमें। दोस्तों अब की बार मुंबई जनरल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है ना, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी फोकस किया गया है। जैसे डॉक्टर ओबरॉय यानी कि मोहित रैना के ऊपर केस फाइल कर देती है मिसेज केलकर, तो उसको अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानती है, जिसको हमने सीजन 1 में देखा था। और भाई कुणकुणा सेन शर्मा यानी कि डॉक्टर चित्रा के मैरिटल लाइफ को भी दिखाया गया है। तो आखिरकार डॉक्टर ओबरॉय के केस का क्या हुआ और इस भयंकर बाढ़ के बीच में हमारे मेडिकल वारियर्स ने हॉस्पिटल और पेशेंट को कैसे मैनेज किया, ये सब कुछ आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो मोहित रैना ने बहुत अच्छा काम किया है। वो अपनी हर मूवी में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं और उनकी हर मूवी में परफॉर्मेंस का लेवल अप होता जाता है। उनके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़्यादा जानदार थी। हालांकि उनको स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिला है अब की बार, लेकिन उन्होंने एक डॉक्टर्स के रूप में बहुत ही दमदार काम किया है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। कुणकुणा सेन शर्मा तो पहले से ही खिलाड़ी है भाई एक्टिंग की। अब की बार तो उनकी पर्सनल लाइफ को भी दिखाया गया है। उन्होंने डॉक्टर चित्रा के किरदार में जान भर दिया भाई सीजन 1 की तरह। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। प्रकाश बेलावादी ने सीएमओ और सत्यजीत दुबे ने डॉक्टर आहान के रूप में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। श्रेया धनवंतरी का काम ओके था सीरीज में। हालांकि उनको स्क्रीन टाइम में इतना ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में कोई खास दम नज़र नहीं आया मुझे तो भाई। और सीरीज की बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी सीरीज में बहुत अच्छा काम किया है। मतलब यह है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से यह सीरीज बहुत ही अच्छी है, जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की तो दोस्तों सीरीज की कहानी को मिक्स करके दिखाया गया है अब की बार, जिसमें एक रियल इंसिडेंट को भी प्रेजेंट किया है हमारे सामने कि हमारे डॉक्टर्स को कितनी मुश्किलें आती है। उनके वर्कलोड, टेंशन, प्रेशर और इन सब के बीच पॉलिटिक्स भी खेली जाती है उनके साथ। इन सब को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स बहुत अच्छे थे, जिसने बाढ़ और बारिश को बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर किया है, जिसको देखने से पता चलता है कि इस सब के पीछे कितनी मेहनत और कितना कैमरा वर्क लगा होगा। दोस्तों सीरीज में इमोशनल मोमेंट भी डाले गए हैं, जो आपको रुलाने में कामयाब हो सकते हैं। स्पेशली ये सीन जब एक छोटी बच्ची सबा का ऑपरेशन चल रहा होता है ना, तो वो सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई। उसमें आपकी आंखें नम हो सकती है। सीरीज का बीजीएम भी दमदार है, जो सिचुएशन के हिसाब से मैच करता है, जिसे सुनने में मजा आ जाता है भाई साहब। दोस्तों इस सीरीज में जो क्लाइमैक्स दिखाया गया है ना, और उसमें जो 5 मिनट की स्पीच है, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, जिसमें आपको सारे सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे और आपकी आंखें नम भी हो सकती है भाई। रुमाल रख लेना पास में। बात करें नेगेटिव की तो दोस्तों सीरीज का सबसे कमज़ोर पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले, जो बहुत ही स्लो फील होता है, स्पेशली पहले 3 एपिसोड। या यूँ कह लीजिए कि ये 3 एपिसोड आपके पेशेंस का टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप कितना झेल सकते हो। सीरीज में 3-4 स्टोरी लाइन पैरेलल चलती रहती है, जिससे कई बार आपको लगेगा कि भाई ये सब क्यों दिखा रहे हो, इसकी क्या ही ज़रूरत है सीरीज में। लेकिन इन सब स्टोरी को क्लाइमैक्स में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। सीरीज में ज़्यादातर कन्वर्सेशन इंग्लिश में है, सबटाइटल के साथ। चूँकि सीरीज मेडिकल ड्रामा जॉनर में आती है, तो इसमें मेडिकल टर्म भी यूज किए गए हैं, जो एक आम इंसान को समझने में दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों सीरीज की लेंथ को भी काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, जिसको थोड़ा कम करके कहानी को थोड़ा और ग्रिपिंग बनाया जा सकता था।
अब बात आती है कि भाई सीरीज को क्यों देखें। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सीरीज हमारे मेडिकल वारियर को समर्पित है, जिसमें उनके त्याग, बलिदान और बिना अपनी फैमिली की परवाह किए कई कई दिन तक लगातार ड्यूटी करते हैं, ये सब कुछ दिखाया गया है। और सीरीज में मुंबई की बाढ़ को भी कवर किया गया है। तो अगर आपको ऐसी फिल्में या वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज की तरफ जा सकते हो। सीरीज 100% फैमिली फ्रेंडली है, जिसमें कोई गाली, बैड सीन या फिर कोई किसिंग सीन नहीं है। तो इसे आप अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। स्टार कास्ट की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बेहतरीन स्टोरी लाइन और एक रियल लाइफ क्राइसिस को बहुत नेचुरल तरीके से हमारे सामने रखने के लिए मैं दूंगा सीरीज को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। बाकी इसके स्लो स्क्रीन प्ले और कहानी को थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचने के लिए 1.5 स्टार तो आराम से काटा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू वेब सीरीज मुंबई डायरीज सीजन 2 के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।